बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुजरात में इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, जो कि आपने देखा होगा कि 5 बच्चों की एक ही वक्त के अंदर जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। और इस मौत के पीछे जो एक लापरवाही बताई जा रही है, वो माँ की तरफ से क्या गलती की गई थी, और अब जो है वो माँ के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या माँ ही इन बच्चों की मौत की ज़िम्मेदार है। और इसके अलावा जो मोहल्लेदार हैं और इसके अलावा पुलिस जो है वो इस सारे वाक़े के ऊपर किस तरह से अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है, क्या वजह बताई गई है इन बच्चों की अचानक मौत की, और इस वाक़े से हमारे लिए ख़ास तौर पे क्या सबक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और मेरी ये गुजारिश है कि जो वालिदैन इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी तौर पे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक ऐसा मैसेज है जो कि आपकी बच्चों की जान बचा सकता है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में आप जो गलती करते हैं उससे भी आपको एक सबक मिलेगा। तो इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पे देखना है। गुजरात में ये वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। जितनी भी इस वाक़े की जो है वो मज़म्मत की जाए या दुख का इजहार किया जाए वो कम है, क्योंकि 5 जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे जो है वो मौत के मुंह में चले गए। और गलती जो है वो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, एक माँ की लापरवाही की वजह से ये बच्चे जो है वो मौत की वादी में चले गए। बताया ये जा रहा है कि गुजरात का ये मोहल्ला है बकर मंडी, और वहाँ पर जो है वो शाहजहान रोड है, नूरपुर शर्किया। ये फ़िज़ान मस्जिद के पास ये वाक़या पेश आया। और इसमें जो है ये फैमिली जो है उस इलाके में तकरीबन 13 साल से वहीं पर ही रहाइश पजीर है। जाहिद फ्लैट्स हैं, वहाँ पर ये बलाई मंजिल के ऊपर इनका आखिरी फ्लैट था, जहाँ पर ये फैमिली जो है वो पिछले 13 साल से बताया जा रहा है कि इन बच्चों की जो नानी और दादी है वो भी इन्हीं फ्लैट्स के अंदर जो है वो रही हैं। अब ये जो खातून है जिनका नाम जो है वो तैयबा शफीक बताया जा रहा है, ये अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहाइश पजीर थी। और इनके बच्चों का जो वालिद है वो मलेशिया में मौजूद थे, और रिस्क के सिलसिले में, और 2 से 3 साल के बाद वो जो है वो पाकिस्तान आते थे बच्चों से मिलने के लिए। जैसे ही उनको इस वाक़े की ख़बर मिली तो उनकी जो हालत है वो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बाप के अगर 4 बच्चे सगे जो हैं इस जहाँ से चले जाएँ, और वो भी 1 घंटे के 1.5 घंटे के अंदर अंदर, तो सोचें उस बाप के ऊपर क्या क़यामत जो है वो गुजरी होगी। सर्दियों में अमूमी तौर पे आप समेत भी बहुत सारे लोग जो है वो ये सर्दियों में हीटर जलाते हैं, और जहाँ पर गैस वगैरह मौजूद नहीं है वहाँ पर जो है वो सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर वो सिलेंडर की सहूलत भी मुयसर नहीं है तो वहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ जलाकर आग जो है वो एक तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी सर्दी को कम करने के लिए। लेकिन यही एक गलती है जो कि हम करते हैं, और इस वजह से जो है वो हमें हर साल इसी तरह की खबरें देखने को मिलती है कि हम किसी न किसी तरह से जानी नुकसान जो है वो करवा बैठते हैं। ये जो है खातून, ये भी तकरीबन 5 बजे के करीब, मगरिब के करीब बताया जा रहा है कि इसने अपने बच्चों को जो है वो अंगीठी जलाकर दी, और ये कहकर घर से चली गई कि मैं थोड़ी देर तक जो है वो आती हूँ। उसके बाद बच्चों ने जो है वो वहाँ पे आग जो है वो जलाई, कोयले जो है वो दहक रहे थे, जल रहे थे। और उसके बाद जो है उन्होंने दरवाज़ा जो है वो बंद किया, और बंद करने के बाद उसको जो है वो सेकते रहे। और एक एक वक्त ऐसा आया जब जो है उनका जो है वो सांस बंद हुआ, दम घुटने से उनकी जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। ये रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहीं पर ही बच्चों की जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। ये खबरें आ रही थी कि उनको अस्पताल ले जाते हुए जो है वो बच्चों ने दम तोड़ा, लेकिन इस तरह की कोई भी खबरों में सदाकत नहीं है। बच्चे उसी रूम के अंदर, उसी बेड के ऊपर, 4 बच्चे जो हैं वो बेड के ऊपर मौजूद थे, जो कि वहीं पर ही अल्लाह को प्यारे हुए। एक बच्चा जो है वो नीचे फर्श पर जो है वो मैट्रेस के ऊपर पड़ा हुआ मिला, जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, और उसी जो है उसकी जो है वो मौत वाक़या हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो शौहर है वो मलेशिया में है, काम के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद है। और उसका जो है ये ख़तून जो है वो अकेली इन बच्चों की परवरिश कर रही थी, इसलिए बहुत सारे काम जो है वो इस ख़तून को ख़ुद ही करना पड़ते थे। बाज़ार जाना, कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कोई काम होता है तो एक जो सिंगल मदर है वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसको कितने जतन करने पड़ते हैं, जबकि एक मर्द जो है वो आपके घर में मौजूद ना हो। तो इसी तरह से ये खातून भी इसी तरीके से काम के लिए गई। इसके ऊपर जो है खातून के 3 मुख्तलिफ जो है वो मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, जो कि एक तरह से शुबा ये दे रहे हैं कि आया कि इसके अंदर किसी तरह से इस माँ की कोई गलती या कोई इस तरह से प्लान इसके अंदर था कि वो ये सारा वाक़े की ज़िम्मेदार कराई जा रही है। 3
जो बयानात इसने पुलिस को दिए हैं उसमें सबसे पहला ये है कि वो ये कह रही थी कि मैं अस्पताल में गई थी और वहाँ पर मैंने रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवानी थी। दूसरा, उसका ये कहना है कि वो करीबी डॉक्टर के पास गई थी और हॉस्पिटल में नहीं गई थी, करीबी डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पर उसने जो है वो चेकअप वगैरह करवाना था। तीसरा, इसी खतून का जो मुतनाज़ा आप कह लें कि मुतज़ाद बयान सामने आ रहा है वो ये कि मैं बाज़ार में गई थी ज़रूरी काम के लिए, कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए मैं बाज़ार में गई थी। तो ये तीन मुख्तलिफ तरह से जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं इस खतून की जानिब से, और इसी के ऊपर ही सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि ये किस तरीके से माँ की एक गफलत की वजह से इन बच्चों की जो है वो ज़िंदगी चली गई। तो इसलिए इसके ऊपर जो है इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बहरहाल मोहल्लेदारों ने इसके ऊपर जो है वो बात की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसके जो है ये ख़तून जो है वो मगरिब के करीब तकरीबन 5 बजे के करीब बच्चों को कमरे में इसने छोड़ा, और इस कमरे की अगर हम बात करें या इस फ्लैट की बात करें तो इस फ्लैट के अंदर कोई भी रोशनदान मौजूद नहीं है, कोई भी खिड़की उस कमरे के अंदर मौजूद नहीं है, ताकि अगर कोई चीज़ वहाँ पे जलाई जाए तो उसका जो धुआं वगैरह है या ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे आती रहे, लेकिन इस तरह का कोई भी सिलसिला जो है वो मौजूद नहीं था। तकरीबन 8:30 बजे के करीब ये ख़तून वापस आती है और आके ये दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन आगे से दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता है। थोड़े टाइम के बाद हमसाए जो हैं वो भी सामने आते हैं, वो भी दरवाज़ा को नॉक करते हैं। ये ख़ातून जो है बच्चों की जो माँ है ये हमसायों से पूछती है कि उसने क्या उनके बच्चों को देखा है, तो जिसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं जी, ना तो बच्चे इनके घर आए हैं और ना ही कुछ टाइम से इनके बच्चे जो है वो किसी ने देखे हैं। जिसके बाद ये ख़तून जो है वो करीबी दुकान पर जाती है और वहाँ पर ही भी यही सवाल करती है कि क्या उनके बच्चों को यहाँ पे देखा गया है, कोई चीज़ लेने के लिए आए थे या पिछले एक डेढ़ घंटे के अंदर बच्चों को कहीं देखा गया है। जिसके ऊपर दुकानदार हजरात है उसने भी मना किया कि हमने भी जो है इनके बच्चों को कहीं नहीं देखा है। जिसके ऊपर ख़तून को जो है वो यकीन हो जाता है कि बच्चे जो है वो इसी कमरे में ही मौजूद हैं और दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद है। थोड़े टाइम के बाद जो है वो हमसाए इस दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो रेस्क्यू 1112 को भी कॉल कर दी जाती है और पुलिस को भी कॉल कर दी जाती है, और उसके बाद जो है वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है रेस्क्यू जो है वहाँ पे पहुँच चुकी होती है, और जबकि पुलिस जो है वो उस वक्त तक जो है वो नहीं पहुँची थी। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है तो अंदर जो है वो एक क़यामत का मंजर था, और बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे बेड के ऊपर पड़े हुए थे और एक बच्चा नीचे फर्श पे पड़ा था। सबके मुंह खुले हुए थे और वो जो है इस दुनिया से जा चुके थे। जैसे ही माँ ये मंजर देखती है वो अपने जो है वो होश खो बैठती है और इन बच्चों को जो है वो जल्दी से अस्पताल लेके जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले जब डॉक्टर्स उसको देखते हैं तो वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये बच्चे जो हैं अब से काफ़ी टाइम पहले इनकी जो है वो मौत हो चुकी है, ये बच्चे जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके ऊपर माँ को यकीन नहीं आता। वो डॉक्टर से भी इस बार बार जो है वो पूछती है, उनसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं इनकी मौत की जो है वो तस्दीक करते हैं। इन बच्चों के अंदर 13 साला लाइबा है और इसके बाद 11 साला हाशिम है, 10 साला हादी है, 8 साला हन्नान है और 6 साला जो है इसके अंदर जो खालाजाद फ़याज़ है वो शामिल है, जो कि इस हादसे के अंदर इस साने के अंदर जो है वो मौत के मुंह में चले गए। अब ये है कि मोहल्लेदारों का ये कहना है कि ये ख़तून जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो इसी तरह से करती है और बच्चों को जो है वो घर में छोड़ती है और ये इसके बाद जो है वो चली जाती है। और इसने जो कोयले हैं वो भी इसने खुद ही जलाए थे ताकि वो थोड़ी सी सर्दी की जो है वो शिद्दत को कम कर सके, लेकिन इन बच्चों ने जो है वो दरवाज़ा बंद किया, किसी भी तरह से ऑक्सीजन नहीं थी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्रिएट हुई और ये एक ऐसी जालम गैस है जिसके ना तो इसकी कोई स्मेल आती है, ना ही इसका कोई पता चलता है कि ये कहाँ से खारिज हो रही है। तो ये धुएँ के साथ ही बच्चों को जो है वो उसने उसका दम जो है वो घुटता चला गया, जिसके बाद जो है बच्चे मौत के मुंह में चले गए। माँ जब इनको कंफर्मेशन मिली तो उसके ऊपर जो है वो गशी के दौरे भी पड़े, वो अपने हवास जो है वो भी खो बैठी, क्योंकि 4 बच्चों का, सगे बच्चों का इस तरह से जाना और एक सिंगल मदर के लिए जो कि उनकी परवरिश कर रही थी, इनका जो हस्बैंड है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो किस तरीके से इन बच्चों की देखभाल कर रही थी, किस तरीके से इनके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अगर वही बच्चे इनकी ज़िंदगी से अचानक चले जाएँ और 1-2 घंटे के अंदर जब माँ को ये पता चले कि अभी 1.5-2 घंटे उनके बच्चे जो है वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो वापस आई हैं तो इनके बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके थे, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस माँ की
क्या हालत होगी। बहरहाल जी, बच्चों की तदफीन कर दी गई है। बाप जो है इनका वो मलेशिया में मौजूद है, वो बच्चों की जनाजे के अंदर भी शिरकत नहीं कर सका और उनकी तदफीन कर दी गई। जैसे ही इन बच्चों के जनाजे वहाँ से उठाए गए तो पूरे इलाके के अंदर जो है वो एक कोहराम मच गया और हर एक आंख जो थी वो कह लें कि गम से निडाल थी। और यही करते हैं हम। 2 महीनों की सर्दियाँ जो आती हैं इसमें हम इसी तरीके से बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। गैस का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से कीमती जानें जो है वो ज़ाया होती हैं। अब ये है कि माँ को भी, पुलिस का कहना है कि अब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो, क्योंकि माँ की हालत इस तरह से नहीं है कि उसको कुछ पूछताछ की जाए। लेकिन पुलिस जो है वो इस वाक़े के बारे में लाजमी तौर पे इसको जो है वो शामिल तफ्तीश करेगी। अगर इस तरीके से कोई और इस वाक़े से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि कोई और कह लें कि तासुर दिया जाता है कि इनको जानबूझ के ये तमाम तरह वाक़या जो है वो किया गया है, तो इसके ऊपर भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। आखिरी जो काम बच्चों ने खुशी मनाई, कहा यह जा रहा है कि एक दिन पहले उसी घर के अंदर सालगिरह की जो है वो एक कह लें कि तकरीब रखी गई थी। वहाँ पर एक सालगिरह मनाएगी बच्चे की और इसीलिए इनकी जो खालाजाद इनका भाई था फ़याज़, वो भी इनके घर जो है वो आया हुआ था उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी जो है वो उसके लिए आखिरी होगी और वो भी इन बच्चों के साथ जो है वो लुक़्मा अजल बन जाएगा। तो ये एक ऐसा वाक़या है जिससे वालिदैन को ये सबक मिलता है कि जब भी वो कहीं पे जाते हैं, और इसके अलावा सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो कोई भी ऐसी चीज़ अपने घर के अंदर ना जलाए जिससे उनकी जो है वो घुटन का बायस बन सके, सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाए। ख़ास तौर पे जब आप कमरे के अंदर कोई भी हवा का इस तरह से ज़रिया ना हो, खिड़की कोई मौजूद ना हो, कोई रोशनदान मौजूद ना हो, उस वक्त ये गलती कभी ना करें, वरना आप भी खुदा न खास्ता अपने बच्चों से या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से इस तरह से जान से महरूम हो सकते हैं। तो ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो कि इस तरह करते हैं सर्दियों के अंदर। तो उम्मीद है कि वो इसके बारे में इस संजीदगी से सोचेंगे और इस तरह की कोई भी गलती अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं दोहराएंगे। उम्मीद है कि इस तरह की जो है वो मज़ीद कोई सान्या हमें देखने को नहीं मिलेगा। उस माँ के लिए लाजमी तौर पर जो है वो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सब्र दे। उसके 4 बच्चे जो हैं वो एकदम इस दुनिया से चले गए हैं। बाकी उन बच्चों की अल्लाह ताला जो है वो मग़फ़िरत फरमाए और इसके वालिदैन को जो है वो सब्र अता फरमाए। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।